लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कान्हा, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की ये यात्रा ये कठिन ही होती है। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांगी। राधे राधे। आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुगता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिएगा, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, फिर चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पांव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है छोटे कंकड़ों से टकरा कर बिखर जाती हैं, और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। राधे राधे। अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है। क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। इस पत्थर को देखें हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है। प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है।
अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ हो तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी पर्वत की चढ़ाई की है? आप देखोगे कि पर्वत के तल पर आसपास आपको कई सारे पुष्प दिखेंगे, हरियाली दिखेगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ये पुष्प कम होंगे, हरियाली कम होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको कांटे दिखेंगे, सूखे हुए वृक्ष दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो पाषाण दिखेंगे, और ऊपर जाओगे तो हिमखंड। ये पर्वत जो है मनुष्य के जीवन का उत्तम उदाहरण है। मनुष्य जब सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, महानता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, मार्ग में जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, भौतिक वस्तुएं अपने आप छूट जाती। यदि वो इन भौतिक वस्तुओं को ना त्यागे तो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मनुष्य यदि इसी प्रकार उचित त्याग करे, मार्ग पे अग्रसर रहे, बढ़ता रहे, तो एक ना एक दिवस उसे महानता का, ज्ञान का, सफलता का हिम अवश्य प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, मनुष्य जीवन में त्याग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार के आरंभ से लेके अब तक और आगे भी एक युद्ध है जो चलता आ रहा है, जो चलता रहेगा। पाप और पुण्य के मध्य का युद्ध, सत्य और असत्य के मध्य का युद्ध। ये युद्ध चलता आ रहा है, और जो युद्ध में लड़ते हैं हम सदैव उनकी जय जयकार करते हैं। और ये सभी व्यक्ति जो जय जयकार करते हैं, इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जब भी कोई योद्धा रणभूमि में थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो ये जय जयकार करते हैं, शंख बजाते हैं, उसमें प्रेरणा भर देते हैं, शक्ति, साहस भर देते हैं। तब जाके वो योद्धा उस युद्ध को आगे ले जा पाता है।
जब श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब एक नन्ही सी छोटी सी गिलहरी अपने मुख में जितनी हो सके उतनी मिट्टी भर के उन सबकी सहायता कर रही थी। श्री राम ने देखा और कहा कि ये तो सबका मनोबल बढ़ा रही है, सब में प्रेरणा भर रही है। ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी होकर ये कार्य कर सकती हूं, तो आप सब क्यों नहीं। ये है उन सब का महत्व, जो जय जयकार करते हैं, जो प्रेरणा भरते हैं, साहस भरते हैं। ये वो लोग हैं जो एक योद्धा में युद्ध जीतने की शक्ति भरते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।